कैबिनेट की बैठक होगी। सुक्खू कैबिनेट का आज मंथन होना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अध्यक्षता करेंगे बैठक की। राज्य सचिवालय में 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। जानकारी के अनुसार सीपीएस मामले पर चर्चा की जा सकती है बैठक में। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में लगे सभी 6 सीपीएस को हटा दिया गया है। इसके अलावा सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं दिसंबर के महीने में। उसे लेकर भी किस तरह से कार्यक्रम सरकार करेगी, कांग्रेस करेगी, इसे लेकर भी बातचीत हो सकती है। शीतकालीन सत्र को लेकर भी हो सकती है चर्चा। कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिसे लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मंथन किया जाएगा। 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी राज्य सचिवालय में। शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए इस खबर पर। विकास शर्मा जी, आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक होनी है, 11 बजे बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत होगी। कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विषय हैं जिसे लेकर आज चर्चा की जा सकती है कैबिनेट में? देखिए, बिल्कुल रितेश जी, बेहद साफ है कि आज की जो बैठक है कई मायनों में अहम है। एक लंबे अंतराल के बाद ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी मंत्रियों को मौजूद रहने के लिए बैठक में कहा गया है। 11 बजे बैठक होगी और शुरुआत होगी और राज्य सचिवालय शिमला में ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। देखिए, बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज एजेंडा आइटम्स में मुद्दों को शामिल किया गया है। सबसे पहला मुद्दा यही रहने वाला है। हाल ही में देखा हमने कि बीते दिनों जो बुधवार था उसको हाई कोर्ट का एक फैसला आया था सरकार के खिलाफ, यानी कि जो मुख्य संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति थी वो असंवैधानिक जो है वो बताई गई थी। तमाम कानूनी पहलुओं को लेकर जो है मुख्यमंत्री पहले ही चर्चा जो है वो कर चुके हैं और उसके अलावा आज कैबिनेट में जाने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी। तो ये मुद्दा आज जाएगा और मुख्य संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति है, किस तरह से राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। एक याचिका जो है वो दायर की गई है और इस याचिका के जरिए किस तरह से अपना पक्ष मजबूत किया जा सकता है और जो सरकार है वो कैसे इस लड़ाई को अब आगे लड़ने वाली है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा आज कैबिनेट के भीतर हो सकती है। इसके अलावा शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का वो अब आने वाला है। ऐसे में उसकी तारीख क्या हो सकती है उसको लेकर चर्चा होगी और आखिरी फैसला तो इस बाबत भी लिया जा सकता है, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है उसके लिए एक टेंटेटिव जो डेट्स होती हैं वो यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद जो विधानसभा सचिवालय होता है वहां पर जो है उसकी चर्चा होती है। उसके बाद राज्यपाल से मंजूरी के बाद शीतकालीन सत्र कब से कब तक होगा ये तारीख जो है उसका ऐलान यहाँ पर होगा, लेकिन आज चर्चा इस बाबत जरूर हो सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार के यानी कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 2 साल के इस कार्यकाल के मध्य में किस तरह से जो जनता के बीच में अपनी जो अच्छी पॉलिसीज है या फिर जो गारंटियों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि 5 गारंटियों को पूरा कर लिया गया है और बाकी की 5 जो गारंटियां हैं उसे जल्द ही चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो किस तरह की रही हैं, 2 साल के भीतर राज्य सरकार ने क्या क्या काम जनता के हित में किए हैं, इसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी। एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी और उसके बाद ये जो कार्यक्रम होगा 2 साल का जश्न का, ये कार्यक्रम कहाँ पे होना है और इसकी क्या क्या जो भूमिगत जो अगर बात करें कि ग्राउंड के अंदर किस तरह से काम करना है, किस किस को क्या जिम्मेवारियां देनी है, कौन कौन कैबिनेट मंत्री कहाँ कहाँ अपना काम करेंगे, इसके अलावा विधायकों को क्या जिम्मेवारी दी जा सकती है, तो इसको लेकर विस्तार से चर्चा जो है वो इसके अंदर हो सकती है। इसके अलावा होम स्टे पॉलिसी, पिछले 2 से 3 बैठकों में यह माना जा रहा था कि होम स्टे की जो पॉलिसी है उसको लेकर कोई ना कोई फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। तो आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि होम स्टे पॉलिसी जिसके अंदर ये कहा गया था कि उसको मंजूरी जो है वो आज मिल सकती है। चर्चा जो है जरूर इस बाबत होगी और ये भी राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उनके होम स्टे चलाने पर जो है वो हिमाचल सरकार आज रोक लगा सकती है। हालांकि ये पहले भी एक तरह की चर्चाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन आज देखना होगा कि क्या किस वजह से जो धारा 118 के तहत जो रिहायशी मकान है उनको जो जमीन दी गई थी अब उन मकानों के अंदर जो है वो होम स्टे लोगों ने शुरू कर दिया है, तो इसकी कानून इजाजत जो है वो नहीं देता। तो ऐसे में क्या इसके ऊपर राज्य सरकार कोई पॉलिसी बनाकर कोई रोक यहाँ पर लगाई जा सकती है, किस तरह से जो यहाँ का पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात अगर की जाती है, क्योंकि होटलियर एसोसिएशन के लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो अन्य जो पर्यटन गतिविधियों से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार राज्य सरकार से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है।
ऐसे में होटल खाली पड़े हैं, लोग जो है वो शहरों की जगह होम स्टे की तरफ, यानी कि जो शहर से जो बाहरी इलाके हैं उनके अंदर जो है वो लोग जा रहे हैं। शहरों के होटल जो है पूरी तरह से नुकसान में चले हुए हैं। ऐसे में इस पॉलिसी को बनाना बेहद जरूरी है, जिससे बाहरी जो राज्यों से लोग हिमाचल में अपना फ्लैट लेकर या मकान लेकर रह रहे हैं या जमीन धारा 118 के तहत उनको दी गई है, उसमें जो है वो यहाँ पर होम स्टे जो बनाए गए हैं इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। तो इस तरह की गुहार लगातार लगाई गई और उसके बाद एक ये कहा गया सरकार की तरफ से भी कि जल्द ही इसको लेकर जो है कोई फैसला आ सकता। तो आज कैबिनेट की बैठक में रितेश जी आज ये जरूर जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। दूसरा, जो कई ऐसे विभाग हैं जिनमें पदोन्नति के मामले जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं या भर्तियों के मामले जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। बीते कल भी हमने देखा करुणा मूलक आधार के जो लोग हैं वो लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से। कल उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो JOA-IT है या फिर जो ड्राइंग मास्टर है, जो और कई ऐसे वर्ग हैं, या फिर अगर हम बात करें वोकेशनल टीचर, जो कि बड़ा धरना प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से 11 दिन का किया गया। और ऐसे लंबित पड़े मामले जो भर्तियों के मामले हैं या रिजल्ट जिनके निकलने हैं और किस तरह से अब आगे पद भरे जाने हैं, तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट के भीतर ये जाने के आसार हैं। एजेंडा आइटम्स में तमाम बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर विकास शर्मा जी आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद है, काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए।